इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जीके में 30+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप एनटीपीसी दे रहे हैं तो। ठीक है। एनटीपीसी का दोनों लेवल का जो है वो आ चुका है वैकेंसी, ग्रेजुएट एंड 12th पास दोनों लेवल पे आ चुका है। सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देने को बुलाएगा एंड आप उसमें अगर क्वालिफाई होते हैं फिर आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा। सीबीटी 2 इसी पे आपका मेरिट होगा, यही आपको जॉब दिलाएगा, राइट। तो सीबीटी 2 देने के बाद फिर आप टाइपिंग, सीबैट और डीवी इतना देंगे। ठीक है। हम अगर सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में जो ग्रेजुएट एंड 12th पास का जो पैटर्न है वो दोनों का सेम है। ठीक है। तो सीबीटी 1 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स 30 नंबर के पूछा जाएगा, रीजनिंग 30 नंबर से पूछा जाएगा और जीके जीएस 40 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा आपके पास है। ठीक है। जिसमें से आपको अगर नेगेटिव देखे तो 1/3 मार्क्स का आपका नेगेटिव है अगर आप गलत करते हैं तो। ठीक है। सीबीटी 1 जब आप देंगे एंड आप उसको क्वालिफाई करेंगे फिर आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो सीबीटी 2 में भी दोनों जो है ग्रेजुएट और 12th पास दोनों लेवल पे फिर सेम है। सीबीटी 2 में भी फिर आपको मैथ्स 35 नंबर से पूछेंगे, रीजनिंग 35 नंबर के पूछेंगे और जीके जीएस 50 नंबर के पूछेंगे, राइट। तो टोटल 120 मार्क्स आपसे यहां से भी वो पूछेगा। आपको 90 मार्क्स, 90 मिनट्स यहाँ भी देंगे और नेगेटिव जो है वो 1/3 यहाँ पे भी है। ठीक है। ग्रेजुएट और 12th पास का जो सिलेबस है जीके का, वो दोनों का जीके का सिलेबस सेम है। एंड सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में जो जीके है उसका भी सिलेबस सेम है। मतलब आपने अगर एक बार जीके पढ़ लिया देन आप सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों दे सकते हैं अच्छे से, राइट। देखिए, अगर हम बात करें जीके में तो टोटल 40 क्वेश्चन सीबीटी 1 में था एंड 50 क्वेश्चन सीबीटी 2 में है। मतलब 90 मार्क्स आपको जीके से ही देना पड़ेगा। अगर आप 90 में से अच्छा स्कोर नहीं करते हैं जीके में देन आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो ये बात सबको पता है, हर एक को पता है जो एग्जाम दे रहे हैं, राइट। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप जीके में कम से कम अच्छा स्कोर करें। ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का ये सिलेबस दिया हुआ है जीके का। अब ये थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है, इसको हम अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है। तो जीके में हम देखें तो यहाँ पे आपको टोटल 18 टॉपिक्स, सॉरी, यहाँ पे आपके टोटल 19 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हुए, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा। ठीक है। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स से आपसे पूछेगा। फिर आप आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया आपसे पूछेगा। फिर यहाँ से मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, यहाँ से सवाल रहेंगे। फिर आता है एक बड़ा सब्जेक्ट साइंस, साइंस एंड लाइफ साइंस। वो बोलता है भैया हम क्लास 10th लेवल तक सीबीएसई तक ही पूछेंगे सिर्फ। इसका मतलब वो आपको बोल रहा है कि हम एनसीईआरटी से सवाल करेंगे साइंस का। साइंस का क्या, वो हर सब्जेक्ट से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब आपको मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान देना है, खास करके 1857 के बाद से आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा जियोग्राफी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों लेवल पे। ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से सवाल रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, राइट। फिर 9th जो टॉपिक है वो हमारा है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जितने भी साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया से या फिर वर्ल्ड में, वो आपसे पूछेगा इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है। देखिए, फिर आपका जो 10th टॉपिक है वो है यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपसे जो यूनाइटेड नेशंस जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो आपको अच्छे से याद करने होंगे कि कब उनका स्थापना हुआ और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और करंटली वो न्यूज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों लेवल पे आपसे पूछेगा, राइट।
फिर आपसे बोल रहा है कि भैया हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पूछेंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। फिर वो छोटा मोटा कॉमन एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया आपसे पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी आपसे पूछेगा वो। फिर आपका जो टॉपिक है वो है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट। फिर आपका अगला टॉपिक है वो है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है मतलब गवर्नमेंट के, वो आपसे पूछेगा। 18th टॉपिक है फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया, और 19th टॉपिक है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा, राइट। उसका चेयरमैन कौन हो गया या फिर कब बना था, वो आपसे इतना कुछ पूछेगा। तो ये है आपका डिटेल इतना टॉपिक, 19 टॉपिक। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। एंड आप देखिए कि अब कहाँ कहाँ से हर सब्जेक्ट में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि सीबीटी 1 में जो 2021 में हुआ था, टोटल 133 शिफ्ट में हुआ था ये। अगर 40 क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछता है तो टोटल 5320 सवाल आपसे पूछा था, जीके एंड जीएस में सिर्फ। 5320 सवाल में टोटल स्टैटिक जीके से 1326 सवाल आपसे पूछा था। मतलब हर शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन। किसी किसी शिफ्ट में ये 18 से 20 सवाल भी आपसे पूछ लिया था इन स्ट्रैटेजी का, ठीक है। फिर आपसे पूछ हिस्ट्री से आपसे 879 क्वेश्चन पूछा था। हर शिफ्ट में 6 से 7 सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है। जियोग्राफी में टोटल 846 क्वेश्चंस पूछे थे और हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। साइंस में 527 क्वेश्चंस आपसे पूछा था और 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो 528 क्वेश्चन आपसे पूछा था एंड टोटल 3 से 4 क्वेश्चंस टोटल हर शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो 457 क्वेश्चन पूछा था जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, और कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स में 387 और 370 सॉरी, 2 से 3 इन दोनों में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक से थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तो जो सीबीटी 1 है उसमें इन टोटल 4 और 5 टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको सीबीटी 1 के लिए इन पांचों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम देखते हैं अब सीबीटी 2 में। ये सीबीटी 2 ये फिर वही 2021 वाला सीबीटी 2 है। टोटल शिफ्ट हुआ था इसमें 15, 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, तो 750 क्वेश्चन आपसे पूछा था, राइट। स्टैटिक जीके से टोटल 175 क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी स्टैटिक जीके टॉप पे है, मतलब आपको ये समझना चाहिए कि स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टैटिक जीके से, राइट। करंट अफेयर्स से 135 क्वेश्चन टोटल 8 से 10 हर शिफ्ट में आपसे पूछा। अब करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो सीबीटी 1 से ज्यादा सीबीटी 2 में है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो 120 सवाल आपसे यहाँ से पूछा है, 6 से 7 क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछ रहा था। साइंस में 85 क्वेश्चन, 5 से 6 सवाल हर शिफ्ट में। जियोग्राफी से 80 क्वेश्चन, 4 से 5 सवाल हर शिफ्ट में। पॉलिटी से 75 क्वेश्चन, 4 से 5 सवाल हर शिफ्ट में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में 45 क्वेश्चन, 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में। अगर हम बात करें कंप्यूटर का तो यहाँ पे 40 सवाल, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ठीक है। तो आप देखिए टोटल आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट 2021 का 5320 और 750, इतने तो आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी सिर्फ एक बार के 2021 के, ठीक है। बहुत जन से ये भी रिवाइज नहीं होगा 2 बार। आप ये समझिए कि अगर आप इसको भी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करते हैं हर टॉपिक से, तो आपका मैक्सिमम टॉपिक यहीं से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डिटेल में कि आपसे हर सब्जेक्ट में क्या पूछेगा। स्टैटिक जीके की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आर्ट एंड कल्चर है, राइट। फिर आपका डांस एंड म्यूजिक, फिर फेस्टिवल, फिर बुक्स एंड ऑथर्स, फिर आपका अवार्ड्स पूछेगा, फिर आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछेगा, फिर आपसे स्पोर्ट्स पूछेगा, फिर आपसे फेमस पर्सनालिटीज पूछेगा। ये टोटल टॉपिक है स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो आपका मैक्सिमम सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको स्टैटिक जीके में सिर्फ आपको रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा, राइट।
अब हम देखें साइंस में। साइंस में आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें से बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे वो बोल दिया है कि हम एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल तक पूछेंगे, और आप एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया साइंस का। हिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट हैं, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न में मैंने 3 स्टार मार्क किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा रहेंगे। राइट, आपको पढ़ना है तीनों, बट मॉडर्न थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं यहाँ तक आपको अच्छे से कवर करने हैं, तब जाके आपका पॉलिटी में कहीं ना कहीं सारा सवाल सही होगा। ठीक है, चलिए। जियोग्राफी की बात करें तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दे रहा हूँ, जैसे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जितने भी रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया के वो हो गया, और मिनरल एंड एनर्जी। इन 3 टॉपिक को आप जियो में कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप करके जाना है आपको। ओके, जियो में मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो टोटल 4 टॉपिक है। यहाँ पे आपको मनी एंड बैंकिंग, रिपोर्ट्स, बजट एंड इन्फ्लेशन, 5 ईयर प्लान, ये टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 5 ईयर प्लान से सबको पता है बच्चे बच्चे को कि यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो आप सीबीटी 1 के लिए सिर्फ लास्ट का 6 महीने का भी करेंट अफेयर्स करेंगे तो वो आपके लिए सफिशियंट है। राइट, इतना आपको करना है अगर आप 30 मार्क्स लाना चाहते हैं इन जीके। ठीक है, इतना आपको कम से कम करके जाना है। देखो, जैसे कि मैंने बात किया कि 30+ हमारा टारगेट है, इस वीडियो का मेन टारगेट है कि हर बच्चे को, हर मेरे भाई बहन को ये समझ में आना चाहिए कि इस वीडियो का 30% अगर टारगेट है तो हमें क्या क्या करना है जीके में। ठीक है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि आपके पास, आप मान के चलो आपके पास 4 से 5 महीने हैं, तो जिन भी टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट अपना क्लियर करके देन आप थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, या फिर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसी को सॉल्व करें, और जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको आप एनसीईआरटी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, 50% सिलेबस खत्म होने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, आप मॉक टेस्ट बुक से दे सकते हैं। ये एक अच्छा ऐप है, अच्छा एक वेबसाइट है, आप यहाँ से इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। मोस्ट फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं ना कुछ याद रहेगा। तो ये एक सर्कल है, इसी पे आप जितना बार घूमेंगे, आप 2 से 3 बार अगर घूम लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोट्स देख लिए, मॉक टेस्ट आप डेली दे रहे हैं, वीक में, अभी वीक में आप 2 दें, 1 दें चलेगा, बट दिसंबर के बाद आप ट्राई करें कि वीक में 2-3 आपका मॉक टेस्ट हो जाए। ठीक है, एंड आप फाइनली रिवाइज कर रहे हैं सबको, तो आपका 30+ कोई नहीं रोक सकता है, 30+ आपको आएगा ही। ठीक है, अगर हम बुक्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पिनाकल रेलवे का आप बुक ले सकते हैं। आप इसी को कवर करने में आपके पास टाइम नहीं रहेगा, अगर आप इसको पूरा कवर करने की ट्राई करेंगे तो, इतना मोटा बुक है ये। ठीक है, फिर आता है हमारा लूसेंट, फिर आता है एनसीईआरटी। लूसेंट आप ले सकते हैं, छोटा मोटा टॉपिक आप यहाँ से कवर करेंगे, लेंदी है थोड़ा सा, बट ठीक है, आप लूसेंट से आप करने का ट्राई करेंगे तो आपको पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से सबसे पहले आपको देखना है कि आपको साइंस तो कम से कम आप एनसीईआरटी से करके जाएं, और हिस्ट्री, इतना दो तो आप कम से कम एनसीईआरटी से आपको करके जाना है। ठीक है, करेंट के लिए आप स्पीडी और एडुकेरिया दोनों में से कुछ भी आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर करंट अफेयर्स। तो ये था मोटा मोटा बात, अगर आपको 30+ लाना है तो इतना कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, 100 मार्क्स का पेपर है, आपको अच्छे से पता है कि आप अगर 85 स्कोर करेंगे देन आप कहीं ना कहीं आप सेफ रहेंगे, सेफ महसूस करेंगे, तो आप सीबीटी 2 के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, 85 में अगर मैं 60 में से, उस साइड में मैथ्स और रीजनिंग 30-36, 60 हो गया, 60 में मैं अगर 55 भी स्कोर कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन जिनका स्ट्रांग होगा उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आप 55 भी स्कोर कर रहे हैं इसका मतलब आप 30 आपको कम से कम करना ही होगा जीके में, तब जाके आप कहीं ना कहीं सेफ है। जिन बच्चों का 60 में से 45 आएगा, उनको सोचो उनको 40 लाना पड़ेगा, तब उनका 85 बैठ रहा है। तो आप यही ट्राई करेंगे कि आप मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे, एंड जीके में आप 40 में 30 लाने का ट्राई करेंगे।
ठीक है, तब जाके आपका CBT 1 आराम से क्लियर होगा। किसी भी आप जोन से रहें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एनटीपीसी के बारे में कुछ और वीडियोस लेके हम जरूर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।